स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए गन्ना मूल्य बढ़ाने को तहसील मुख्यालय पर गरजे किसान। डोईवाला तहसील मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर का विरोध किया। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के लिए डोईवाला उपजिलाधिकारी अपर्णा धोटियाल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि सरकार जन विरोधी नीतियों में तुरंत बदलाव करे, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों को आज खाद नहीं मिल पा रही, बिजली संकट से किसान जूझ रहा है, उसकी फसलों का उचित दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। गन्ना डोईवाला के किसानों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वे गन्ने का भुगतान समय पर ना हो अपने से किसानों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही स्मार्ट मीटर का विरोध करती आई है और आगे भी स्मार्ट मीटर का विरोध जारी रहेगा। क्षेत्र के सभी किसान यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले और ज्ञापन सौंपा है और बड़ी समस्या है। देखिए कि हर साल गन्ना भुगतान को लेकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है और गरीब किसान है और कैसे वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराएगा, किसी का कुछ खर्चा है। अभी ईद का त्योहार सामने है, मुस्लिम भाई कैसे अपना त्योहार मनाएंगे और गन्ने की भुगतान अब तक नहीं हुई है। बड़ा मुद्दा है। तो आज हमने मांग रखी है कि गन्ने की भुगतान होनी चाहिए। खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, खाद जितनी सोसाइटीज हैं उसमें खाद अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हमने अपनी बात रखी। और जो स्मार्ट मीटर है, जो अडानी की कंपनी को और दूसरी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को स्मार्ट मीटर का काम दिया गया है और बिना पूछे लोगों से वहां मीटर लगाए जा रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। और आने वाले समय में अभी तो देखिए, अभी तो सिर्फ स्मार्ट मीटर लगा के छोड़ रहे हैं, वह आने वाले समय में प्रीपेड, जैसे हम फोन के बिल भरते हैं ऐसे ही प्रीपेड मीटर से ये लगेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा इसका बिल आएगा। इसका पूर्ण विरोध हम लोग कर रहे हैं और हम आज कह देना चाहते हैं कि डोईवाला में अगर ये कंपनी दोबारा आती है अपने मीटर लगाने तो इसका पूर्ण विरोध किया जाएगा, इनका मीटर नहीं लगाने दिया जाएगा। आज देश की स्थिति आप देखिए ना, आज पेट्रोल के रेट आज फिर अब 8 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के रेट पिछले 10 दिन के अंदर बढ़ चुके हैं। सीएनजी का रेट दोबारा आज 2 रुपए बढ़ चुका है। आप सोचिए कि अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, सीएनजी का रेट बढ़ रहा है, तो सभी सामानों का, जितने ट्रांसपोर्ट हैं, जितना भी कुछ है, सबका रेट बढ़ेगा, खाने की सामग्री का रेट बढ़ेगा। तो कहां जनता से आखिरकार जनता को जीने देंगे? ये लोग नहीं जीने देंगे। आज जो अर्थव्यवस्था की ये बात कर रहे हैं कि ईरान से इनका युद्ध हो रहा है, अगर उसको संभालना था तो पिछले 3 महीने पहले संभालना था, तब तो चुनाव में सब लोग व्यस्त थे। आज मोदी जी बात कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए, एक गाड़ी में घूमिए, 2 व्हीलर में घूमिए। इनके सरकार के मंत्री सब ड्रामा कर रहे हैं, मगर जनता क्या करे? इतनी गर्मी है और आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। आप गन्ने के कीमत समय पर नहीं दे रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, आप तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीएनजी की कीमतें बढ़ा रहे हैं, किसी हाल में जनता को नहीं छोड़ा है। तो जनता त्रस्त है। जब ऐसे ही माहौल रहेगा तो देश की जनता सड़क पर निकल कर आएगी और आंदोलन करेगी। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आज परेशान है। मैं कहता हूँ किसान, दुकानदार, छोटा कारखानेदार और यहाँ तक के खेत मजदूर और खेत में काम करने वाले लोग भी सब तंग हैं। सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे कि कोई लाभ नहीं होता। जैसे कहते हैं बुलडोजर सरकार, ये एक नई सरकारें हैं जिनको बुलडोजर कहती हैं। ये तबाह करना जानती है और बुलडोजर चला के सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है। लेकिन तरक्की के कहते हैं हमारे यहाँ प्रोग्रेस हो रही है, विकास क्या हो रहा है? किसी का नहीं। चंद लोगों का एक ग्रुप हिंदुस्तान में है जिनकी असल में तरक्की हो रही है और जो कुछ भी किया जा रहा है ये उनके लिए किया जा रहा है। हम लोगों को, चाहे वो मैं कहता बीजेपी के लोग हो, चाहे कोई भी हो, उनको सबको गुमराह किया जा रहा है। और आज के 10 साल के बाद सब नेता लोग भी नीचे हो जाएंगे और आपको जो अडानी अगवानी आपको सब कुछ हैंडल करेगा और वो देश को चलाएगा। अब हमारे यहाँ छोटी सी शुगर मिल है, इसके बारे में सरकार अभी नीति तय नहीं कर पाई, जबकि क्षेत्र का गन्ना उतना ही है जितना पहले था। लेकिन आज अगर सरकार को किसी कारण से बाहर से गन्ना नहीं आया, इसका मतलब यह है कि सरकार की गन्ने की नीति गलत है। जो गुड़ का भाव 60 रुपए चल रहा है, चीनी का भाव 35 रुपए अगर हो और बाजार में वही चीनी 60 रुपए 50 बिक रही हो, तो सरकार कहाँ का निर्णय कर रही है कि गन्ने का भाव 500 से कम हो। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।